शिव महापुराण के द्वितीय खंड का 10वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवी स्वरूपा अपनी पुत्री का ऐसा रूप देखकर माता गर्भवती होकर उनकी स्तुति करने लगी और कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम आदिशक्ति तथा सृष्टि की माता हो। तुमने हमारे ऊपर कृपा करके हमारे घर अवतार लिया है। आज तो तुम हम पर अनुग्रह करो और मेरे मन में अपने स्वरूप को स्थिर करो। इस समय तुम मुझे अपना स्वरूप बाल रूप में ही दिखाओ। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया है। वैसे मैं तुमको क्या पहचान सकती हूँ, क्योंकि अंत में वेद भी तुम्हारी स्तुति करके हार मान कर चुप हो जाते हैं। उसी समय दक्ष प्रजापति ने आकर बड़े प्रेम से स्तुति की और कहा, तुमने अपने वचन का पालन कर मेरे घर में अवतार लिया है। मैं और मेरे भाई वेद सब जीवन मुक्त हो गए। तुम्हारी महिमा अपरंपार है। तुम केवल पूजा और तप के वश में हो। जैसा कि राजा सूरत का तप साक्षी है, वह अपने तप से ही परम पद को प्राप्त कर सका था। तुम्हारा शुभ और निशुंभ ने भी क्रोध एवं वैमनस्य से मन लगाया तो वे भी ध्यान करने से परम गति को प्राप्त हुए। इसी प्रकार दक्ष ने महामाया की अत्यंत स्तुति करके अंत में यह प्रार्थना की कि अपना यह मनमोहक रूप हमारे हृदय में बसाकर अब जो रूप समय के योग्य हो उसे आप धारण कीजिए, जिससे प्रसन्नता प्रकट हो। इस प्रकार दक्ष तथा उनकी पत्नी अर्थात अपने माता पिता की बातें सुनकर श्री देवी जी बोली, हे दक्ष पत्नी, तुम दोनों ही ने हमारी बड़ी उपासना की है। हमने भी वरदान के अनुसार तुम्हारे घर अवतार लिया है। अब तुमको यही उचित है कि तुम जिस प्रकार मुझे शक्ति समझते हो उसी प्रकार विश्वास रखते हुए कभी गर्व न करना। देवी जी इतना कहकर कन्या रूप धारण कर संसार की रीति के अनुसार रोने लगी। तब यह रुदन सुनकर कुल की असंख्य नारियां समस्त वादियाँ एकत्र हो गईं। उन सब ने पुत्री को देखकर प्रसन्नता प्रकट की। उस दिन नगर में सर्वत्र प्रसन्नता छाई हुई थी। चारों ओर जय जय का नाद गूंज रहा था। दक्ष और उनकी पत्नी ने वेद और कुल की नियमानुसार सब रीति की तथा बहुत सा धन दान स्वरूप बांटा। उस समय मैं और विष्णु जी देवताओं और मुनियों के साथ लेकर वहाँ जा उपस्थित हुआ तथा दक्ष से निवेदन के अनुसार हमने उस कन्या का नाम सती रखा। दक्ष के यहाँ पुत्री उत्पन्न होने से इस आनंदोत्सव की तीनों लोकों में चर्चा हुई। दक्ष प्रजापति तथा दक्ष पत्नी ने पुरुषों एवं स्त्रियों को समुचित आदर सत्कार किया। इसके पश्चात सब लोग अपने अपने घर को चले गए। दक्ष अपनी पत्नी सहित सती के प्रेम में निमग्न होकर सब कुछ भूल गए। सती चंद्रकला की भांति दिन दिन बढ़ने लगी। वे प्रतिदिन शिव पत्नी का पाठ करती और सदा शिव का ध्यान करती। वे पार्थिव पूजन करती तथा माता पिता की प्रसन्नता की ओर अधिक ध्यान देती। यद्यपि उनका शिव में अधिक ध्यान रहता, परंतु इस बात को वे किसी पर प्रकट न होने देती। इस सती इसी प्रकार के विचित्र खेलों में मग्न रहती। जब कुछ बड़ी हुई तो उनके मुख की कांति दूनी हो गई। उनकी सुंदरता की समानता तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता था। लक्ष्मी मोहिनी भी उनकी सुंदरता की समानता न करके अंत में पराजय मान गई। हे नारद, इस प्रकार मैंने दक्ष की कन्या का यह संक्षेप में वर्णन किया है। शिव महापुराण के द्वितीय खंड का 11वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय सती ने दक्ष के सम्मुख एक विचित्र चरित्र किया था। उस समय मैं और तुम वहां पहुँचे। सती ने हम दोनों को बैठने के लिए स्वर्ण की चौकी देकर हमारी स्तुति की और हम दोनों ने सती की नम्रता से सेवा देखकर यह वरदान दिया कि जिसकी महिमा अपार है तथा जिसकी हम और विष्णु सेवा करते हैं, जो किसी दूसरी स्त्री को न चाहे, ऐसा परम पुरुष तुम्हारा पति हो। सती से ऐसा कहकर फिर दक्ष से कहा, हे दक्ष, तुम धन्य हो, तुम्हारे घर में आदिशक्ति जगदम्बा अवतरित हुई है। अब तुमको यही उचित है कि मोह रहित होकर कन्या का विवाह शिव के साथ कर दो। ऐसा कहकर हम और तुम दोनों अपने अपने स्थान को लौट आए। उस समय दक्ष से प्रसन्न होकर सोचा कि अब सती युवा हुई तथा घर से बाहर पैर नहीं रखती है। आज तो अब मुझे यही उचित है कि जिस प्रकार शिव जी उसको स्वीकार करें, वही उपाय करना चाहिए। इसी प्रकार विचार करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु दक्ष के हृदय में कोई बात स्थिर न हुई। तब सती ने सोचा कि मैं शिव का तप करके शिव जी की हो जाऊं, परंतु लज्जावश माता पिता की आज्ञा के बिना वे इस बात को प्रकट नहीं कर सकती थीं। अंत में एक दिन उन्होंने अपनी माता से अपनी
यह आकांक्षा प्रकट करते हुए कहा कि यदि आज्ञा हो तो मैं वन में जाकर शिव जी की तपस्या करूँ, क्योंकि वे बिना तपस्या किए मुझसे विवाह नहीं करेंगे और बिना विवाह के तुम्हारा मनोरथ पूर्ण न होगा। इसलिए हे माता, यही उचित है कि तुम मुझे अपने लिए पिता से आज्ञा दिला दो। माता ने सती की बात सुनकर दक्ष को बुलाया तथा सती की मनोकामना कह सुनाई। उसे सुनकर दक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार सती जी अपने माता पिता की आज्ञा लेकर अपनी सखियों के साथ हाट के इस वन में पहुंचकर कठिन तपस्या करने लगी। उन्होंने तीनों ऋतुओं में उसी वन में रहकर व्रत का शुभारंभ किया और पूरी तरह शिव जी की पूजा की। वे कार्तिक में नित्य प्रातः स्नान कर शिव पूजन करके रात दिन शिव के चरणों में ध्यान लगाए रही। माघ में स्नान कर शिव जी की पूजा तथा भीगे हुए वस्त्रों से नदी के तट पर तप करती रहीं और रात्रि को सखियों सहित जाग कर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने फागुन मास की 14 को शिव जी का पूजन तथा उन पर अनेक प्रकार के पुष्प चढ़ाए और रात्रि को जागरण कर चारों प्रहर उनकी पूजा की। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को टेसु के पुष्प अर्पित किए, उन्हीं पुष्पों से शिव जी का पूजन किया। वैशाख समुद्र तृतीया को शिव जी का पूजन किया और उनके सम्मुख नाना प्रकार के पुष्पों नैवेद्य समर्पित किए। ज्येष्ठ मास के अंत में व्रत रखकर सहस्त्रों फटकड़ियाँ के पुष्पों से शिव जी की पूजन किया। अत्यंत पवित्र आषाढ़ मास में पूरे माह व्रत रखकर नाना प्रकार के पुष्पों से शिव जी का पूजन किया। श्रवण की अष्टमी को वस्त्र आदि दान किए। भाद्रों के कृष्ण पक्ष को काम तिथि में सुंदर सुंदर पुष्प और फलों से अच्छी प्रकार से शिव जी की पूजा की। इसी प्रकार चतुर्दशी को पुनः शिव जी का पूजन किया। इस प्रकार सती का नंदा व्रत आनंदपूर्वक संपन्न हुआ। नंदा व्रत पूर्ण हो जाने के पश्चात सती ने प्रसन्न होकर लोगों को बहुत दान दिया। वेद के अनुसार अनेक प्रकार के सर्वोत्तम वस्तुएं एकत्र कर उनसे शिव जी का पूजन किया। ब्राह्मणों को शिव स्वरूप जानकर उनकी भी पूजा की। इस प्रकार शिव के प्रेम में मग्न होकर योग धारण से तप किया और श्वास चढ़ाकर जल में बैठ गई। उस समय मैंने तथा विष्णु ने जाकर देखा कि सती सिद्धों एवं अमरगढ़ की भांति बैठी है और वहाँ के संपूर्ण जीवों में कोई भी द्वेष भाव नहीं है, यहाँ तक कि सिंह तथा गौ एक साथ रहते हैं। इस प्रकार समस्त जीवधारी शत्रुता त्याग कर वहाँ प्रेम पूर्वक क्रीड़ा करते हैं और मैं विष्णु जी वहाँ की ऐसी दशा देखकर सती की स्तुति करने लगे। फिर कैलाश पर्वत की ओर यह कहते हुए कि सती को शिव जी अंगीकार करे चल दिया। इसी के साथ शिव महापुराण के द्वितीय खंड का ये 11वां अध्याय समाप्त होता है। बोले शंकर भगवान की जय।